हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण कुमार ओझा और मैं आज फिर से आपका स्वागत करता हूँ अशोका पीएससी इंस्टीट्यूट चैनल पर। तो दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों को पढ़ रहे थे और उसी श्रृंखला में मैं आगे, इससे पहले हमने निमाड़ और मालवा के लोक नृत्यों को देख लिया था और अब आगे के हम जो बुंदेलखंड क्षेत्र से जो है वहाँ के कौन कौन से लोक नृत्य हैं जिन्हें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें राई। देखिए, राई मध्य प्रदेश का भी मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है और ये कहाँ का है, इसका क्षेत्र देख लीजिए, बुंदेलखंड। क्योंकि स्पेशल मैंने बता दिया है कि बुंदेलखंड के संबंध में ये पूरा वीडियो बुंदेलखंड के हम पढ़ने वाले हैं। अब किस अवसर पर किया जाता है, ऐसा तो नहीं है कि कभी भी नाचने लगे, ठीक है, मतलब पागल कहेंगे लोग। तो अवसर मतलब कौन सा एक फंक्शन रहता है या समय रहता है, तो विवाह जब होता है दो लोगों का, ठीक है, विवाह जब होता है तब करते हैं और किसी पर्व या त्योहार पर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें शैली, नृत्य शैली। देखिए, मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है। मृदंग बिल्कुल ढोलक जैसा दिखता है और शायद उसका कंटेंट भी वही रहता है, लकड़ी का बनता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क होता है। ढोलक थोड़ी मतलब ये मृदंग जो होता है थोड़ा नुकीला होता है। ठीक है, और वाद्य यंत्र इसमें तेजी के साथ मतलब बजाया जाता है और नृत्य किया जाता है। दोस्तों, इसमें बताया जाता है कि एक बेड़िया जाति होती है, बेड़िया जाति के जो लोग हैं वो इस नृत्य को करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कलाकार। इसमें इनका नाम याद रखिएगा, ज्ञानेश्वरी एक कलाकार है राई नृत्य की। इसके अलावा राम सहाय पांडे, राम सहाय पांडे का नाम राम सहाय पांडे का नाम आपको याद रखना है। राम सहाय पांडे का नाम आपको याद रखना है स्पेशल। राम सहाय पांडे जी का नाम स्पेशल आप याद रखेंगे। वो क्यों? क्योंकि इनको 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये मध्य प्रदेश के सागर जिले से हैं। कहां से हैं? सागर जिले से हैं, मध्य प्रदेश के सागर जिले से। ठीक है, एक ग्रंथ है चिताई चरित। चिताई चरित एक ग्रंथ है, उसमें राई नृत्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक ग्रंथ और है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, पद्मावत। इस पद्मावत के ऊपर एक कंट्रोवर्सी वाली मूवी भी बनी थी, पद्मावती उसका नाम था। पहले उसका पद्मावती नाम रखा गया था, उसके बाद में ग्रंथ के नाम पर ही रख दिया। उसी नाम के चक्कर में हुआ था जो भी हुआ था। करणी सेना और एक समुदाय के लोगों ने उसका विरोध किया था। पद्मावत में भी राई नृत्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक महाकाव्य है रामचंद्रिका, ये केशव ने लिखा है। केशव हिंदी साहित्य जगत के बहुत बड़े सम्माननीय साहित्यकार हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा सारे फैक्ट। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी आपसे सिर्फ क्षेत्र पूछता है ज्यादातर, ये कौन से क्षेत्र में है, तो राई। और ये यहां से एक आईएमपी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि ये राजकीय नृत्य है मध्य प्रदेश का। ठीक है, आगे हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका नौरता। देखिए, नौरता में याद रखेगा, नौरता नाम से भी आपको स्पष्ट हो रहा है कि नवरात्रि के समय पर किया जाता है, नवरात्रि के समय पर किया जाता है। और बुंदेलखंड क्षेत्र ही आपसे ज्यादातर एमपीपीएससी का फेवरेट है, ये वो क्षेत्र पूछता है। कुंवारी बालिकाओं के द्वारा, ये कुंवारी बालिका इस नृत्य को करती है। ठीक है, देखिए ये जो पैटर्न आपको लिखा है कि एक फॉर्मेट बना करके कि आपको 3 चीज याद रखनी है। क्षेत्र याद रखना है कि किस क्षेत्र में, क्योंकि अभी यहाँ तो लिखा हुआ है कि बुंदेलखंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए सारी चीजें याद रहेंगी। लेकिन एकदम से जब क्वेश्चन आता है तो बघेलखंड वो और बुंदेलखंड में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप, इसीलिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है बघेलखंड और बुंदेलखंड के लिए, ताकि आप स्पेशल उनको अच्छे से याद रख सकें। क्षेत्र, ये पैटर्न याद रखेगा, क्षेत्र, अवसर, एक अवसर, इसके अलावा कोई विशेषता है, या उसकी एक और पॉइंट ले सकते हैं अपन, नृत्य शैली।
नृत्य शैली। ठीक है, अब यहाँ पे एक विशेष पॉइंट रख सकते थे, जिसने पीपीटी बनाई वो नहीं रख पाया। ठीक है, अगली बार उसको बता देंगे। चुन्नी लाल रेकबार बुंदेली लोक संगीत के ये क्षेत्र के बहुत बड़े कलाकार हैं, और बुंदेली लोक संगीत की जो अकादमी है, क्षेत्र है, अकादमी द्वारा इन्हें अमृत पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे बधाई। बधाई नृत्य क्षेत्र, बिल्कुल 3 पॉइंट आपको याद रखेंगे। ये फॉर्मेट है, ये आपको 2 नंबर के प्रश्नों में काम आएगा। ठीक है, तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, और कोई शुभ पर्व वगैरह त्योहार इसमें लिख सकते हैं, त्योहारों पर भी होता है, त्योहारों पर, और मंगल कार्य, मंगल कार्य, मंगल कार्य। ठीक है, इस नृत्य को आपने कपिल शर्मा शो देखा है? कपिल शर्मा शो में पुरुष महिलाओं के कपड़े पहन करके नाट्य मंचन करते हैं, ऐसे ही इसमें पुरुष महिला वेश में नृत्य करते हैं। ठीक है, महिलाओं के कपड़े पहनकर डांस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिमराई। ये क्षेत्र आप याद रखेंगे, बुंदेलखंड, आपको पता ही है। कब किया जाता है? विवाह और नवदुर्गा नवरात्रि के त्योहार पर। इसके अलावा मंगल कार्य, कोई भी मंगल शुभ कार्य आप करते हैं उसमें भी ये किया जाता है। ये कथक शैली में किया जाता है। कैसी शैली में? कथक। अब कथक के बारे में, कथक उत्तर प्रदेश क्षेत्र का, और राजस्थान में भी कथक होता है थोड़ा। उत्तर प्रदेश में कथक शैली काफी प्रचलित है। इसके एक बिरजू महाराज बहुत बड़े कलाकार थे, बिरजू महाराज कथक के। ठीक है, पद्मश्री और अन्य सम्मान उनको दिए जा चुके थे। बिरजू महाराज काफी फेमस पर्सनालिटी हैं कथक के। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इनका निधन हो चुका है। अगला हम देखते हैं सहरा या सहरा नृत्य। ठीक है, कब किया जाता है? तीज के अवसर पर। कब? तीज के अवसर पर किया जाता है। नृत्य शैली पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य, पुरुष प्रधान, पुरुषों द्वारा किया जाता है और समूह बनाकर किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? एक पुरुष प्रधान होता है, और ये तीज के अवसर पर किया जाता है सामूहिक रूप से। अगला हम देख लेंगे जवारा नृत्य। जवारा नृत्य ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में होता है, पर बुंदेलखंड स्पेशल है। ठीक है, बुंदेलखंड में स्पेशल होता है। ठीक है, कब? नवरात्रि पर। तो महिलाओं द्वारा किया जाता है, यानी कि महिला प्रधान है, महिला प्रधान, महिला प्रधान नृत्य। महिलाएं क्या करती हैं? सर पे एक कलश रखती हैं, और उस पे जवारे लगे होते हैं, जवारा रखती हैं, जवारे, और उसके बाद ये नृत्य करती हैं। ठीक है, सिर के ऊपर एक जवारा रखा हुआ होता है, जवारा भरा हुआ एक कलश रखा होता है, उसको रखकर नृत्य करती हैं। अगला देख लेते हैं कानड़ा नृत्य। कानड़ा एक जातीय नृत्य है। कानड़ा धोबी समुदाय के जो लोग होते हैं वो विवाह के अवसर पर या त्योहारों पर करते हैं। कौन? धोबी समुदाय के लोग। ठीक है, अब इनकी जो शैली है वो देखिए, वो क्या करते हैं, एक तो लोटा लेते हैं और एक लेते हैं ढोलक, और दोनों को करते हैं, दोनों को पीटते हैं और उसमें नृत्य करते हैं। कौन करते हैं? धोबी समुदाय के लोग। कानड़ा नृत्य याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम मोनिया नृत्य। मोनिया नृत्य का ही आपको स्पेशल याद रखना है, क्योंकि सब या तो नवरात्रि पे या विवाह पर, ज्यादातर विवाह मंगल कार्य यही हमने अब तक देखा था, लेकिन मोनिया नृत्य किया जाता है दिवाली पर। ये आपके लिए स्पेशल है, इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि दिवाली मात्र मोनिया में हमको दिखा है कि दिवाली पर किया जाता है। ठीक है, इसकी शैली क्या है? पैर में बांधते हैं घुंघरू और सर पे बांध लेते हैं मोर पंख। ठीक है, पैर में घुंघरू बांध के और मोर पंख बांध लेते हैं सर पे, और फिर करते हैं डांस। ठीक है, इस डांस को शुरुआत करने से पहले एक व्यक्ति उनमें कोई कविता कहता है, और कविता के बाद इस नृत्य का आयोजन शुरू किया जाता है। यह नृत्य अहीर, ग्वाले, यादव जो पशुपालन के कार्यों में लगे हुए हैं, पशुओं को, पशु व्यवसाय भी है उनका, वो लोग इस नृत्य को करते हैं। ठीक है,
इस नृत्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है, अन्य नाम, ठीक है। हाँ, ये इस तरह के प्रश्न भी मध्य प्रदेश पीएससी पूछता है, तो आप इसके और अन्य नाम याद रखेंगे कौन कौन से, बरेदी, और जो शब्द लिखा हुआ है वही शब्द आप याद रखेंगे। दीवारी लिखा हुआ है तो दीवारी और दिवाली में फर्क रखना, दीवारी नृत्य भी इसको बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, अगर मान लो उसको अन्य नाम में पूछना है कि मोनिया नृत्य के और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो 2-3 नाम दे देगा, इसको हटा देगा, बरेदी को दीवारी देगा, और दीवारी के साथ कंफ्यूज करने के लिए दिवाली लिख देगा। तो दीवारी और दिवाली दोनों में आपको फर्क रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बुंदेलखंड के लोक नृत्यों को देखा, जो कि मध्य प्रदेश की अगली श्रृंखला होगी बघेलखंड के, उसके लिए हम अलग से एक और वीडियो बनाएंगे। मैं जो वीडियो बनाता हूँ, जो कंटेंट आप तक पहुंचा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें ये वीडियो भेजें और चैनल सजेस्ट करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरे सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।